नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार पटेल एक बार फिर से आप लोगों के बीच ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो है प्रमुख आंदोलन और प्रमुख विद्रोह। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं ये बेहतरीन टॉपिक। पहला सन्यासी विद्रोह जो कि 1770 से 1800 के बीच में किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे मंजर शाह, मूसा शाह और देवी चौधरानी। ये विद्रोह जो किया गया था वो बंगाल और बिहार में बेसिकली किया गया था। जो दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह है वो है पालीगर विद्रोह। पालीगर विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वीपी कट्टा ओमान, दीवान वेलुथम्पी। यह विद्रोह 1799 में किया गया था और यह तमिलनाडु में किया गया था। ये जमींदार जो बॉडीगार्ड रखते थे, जिन्हें हथियारबंद दस्ते कहा जाता है, उनके विद्रोह में यह किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1805 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता दीवान वेलुथम्पी ही थे। इसका प्रमुख क्षेत्र त्रवणकोल केरल में था। आगे बढ़ते हैं। जो अगला विद्रोह है वह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1833 के बीच में किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे करमन शाह और टीपू शाह, और यह विद्रोह असम में किया गया था। और इस विद्रोह का जो कारण था, यह अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने ये विद्रोह किया था। अगला विद्रोह जो है वह है पाइका विद्रोह। 1817 ईस्वी में किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे बख्शी जगबंधु। यह विद्रोह उड़ीसा का महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसके बाद वहाबी विद्रोह जो 1820 से 1870 तक चला। इसके नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद राय बरेली। इसका प्रमुख क्षेत्र था पटना, हैदराबाद, मद्रास और उत्तर प्रदेश, बंगाल। इसके बाद कोल विद्रोह 1831 ईस्वी से 1832 ईस्वी के बीच किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके नेतृत्वकर्ता सुरगा और सिंह थे। इसका जो प्रमुख क्षेत्र था वो झारखंड का छोटा नागपुर था। कोलों की जमीन को मुस्लिम कृषकों और सिखों को देने के लिए यह विद्रोह किया गया था। जो अगला विद्रोह है वह फराजी विद्रोह 1838 से 1857 के बीच चला था। इसका जो नेतृत्वकर्ता थे वो दादू मियाँ थे, जो कि सरीतुल्लाह के पुत्र थे। ये आंदोलन बंगाल में किया गया था। इसका कारण यह था जमींदारों के विरोध में विद्रोह चलाया गया था। इसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी के बीच। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कानू थे, और इसका जो प्रमुख क्षेत्र था वो बिहार और झारखंड था। इसके बाद कूका विद्रोह 1860 से 1870 के बीच चलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरमल राम सिंह कूका थे, और यह पंजाब में चलाया गया था। यह सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए यह विद्रोह किया गया। इसके बाद है ताना भगत आंदोलन 1920 ईस्वी में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो जतरा भगत और बलराम भगत। यह भी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से चलाया गया था। इस विद्रोह का कारण था आदिवासियों के द्वारा लगान की दर में वृद्धि और चक्काजारी के विरुद्ध में यह आंदोलन था। अगला जो विद्रोह है वो है नौसेना विद्रोह, जो कि 1946 ईस्वी में चलाया गया था, और यह बंबई में चलाया गया था। इस विद्रोह का कारण था नौसेना में भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन भत्ते और उनके साथ भेदभाव था। इसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला विद्रोह है मुंडा विद्रोह 1899।
इसके जो नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा थे, भगवान बिरसा मुंडा। इसके बाद है रंपाओ का विद्रोह, 1879 में चलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे सीताराम राजू। यह आंध्र प्रदेश का विद्रोह था। इसके बाद आते हैं कुछ विद्रोह, तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ प्रमुख किसान विद्रोह को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रमुख किसान विद्रोह में पहला है नील विद्रोह, 1859 से 1860 के बीच। नील विद्रोह की यह पहली घटना बंगाल के नदिया जिला के में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। इस विद्रोह में हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरीश चंद्र मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नील विद्रोह के अत्याचारों का खुला चित्र दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। इसके बाद जो दूसरा विद्रोह है, जो दूसरा किसान आंदोलन है, वह है पावना विद्रोह, 1873 से 1876 के बीच चलाया गया। पावना विद्रोह कृषि विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभूपाल थे। ईशान चंद्र राय और शंभूपाल थे। इस विद्रोह का जो समर्थन था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आर.सी. दत्त ने भी किया था। एक अंग्रेजी गवर्नर कैंपबेल ने भी इसका समर्थन किया था। अगला जो आंदोलन है वो है चंपागढ़ सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में चलाया गया था। यह सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के खिलाफ, जिसमें किसानों के द्वारा अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसका जो नेतृत्व था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बाद में यह गांधी जी को सौंप दिया गया। इसके बाद चलाया गया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया था। ये गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद जो अगला है वो है अवध किसान सभा 1920 ईस्वी। इसका गठन 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया। बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में इस सभा का गठन किया गया। इसके बाद है मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। इसका जो विरोध क्षेत्र था वो केरल मालाबार के काश्तकारों की ज़मीनों के विरुद्ध था। यह बेसिकली केरल में किया गया था मोपला विद्रोह। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो समर्थन था शौकत अली और गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इसका समर्थन किया था। इसके बाद है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा चलाया गया था। पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने ही प्रदान किया था। बारदौली मामले की जांच आयोग ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को नियुक्त किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल। इसके साथ कुछ अन्य आंदोलन भी है जो इस प्रकार हैं। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी, नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह। दूसरा है फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी, नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह। चुआरो विद्रोह 1798 ईस्वी, नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह। पालीगरों का विद्रोह 1799, नेतृत्वकर्ता वीपी कट्टाबोमन। वेलुथम्पी विद्रोह, नेतृत्वकर्ता वेलुथम्पी थे। भील विद्रोह 1825 ईस्वी, नेतृत्वकर्ता सेवाराम थे।
रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी, चितर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। अहोम विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर 1828 ईस्वी। यह बेसिकली असम में था। इसके बाद है खासी आंदोलन। खासी आंदोलन 1833 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता इसके थे तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन के विषय में आपको बताया गया। और निश्चित तौर पे एक दो बार अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो ये सारे विद्रोह और उसके जो नेता थे सबके नाम याद हो जाएंगे, और ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होगा।